वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और जो पूरे देश के अंदर गृह मंत्री के बयान के प्रति संसद की मर्यादा को ताक करता है, देश को संस्कार करता है। उत्कर्ष वर्मा जी, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आज जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि हम कमजोर है तो हमारे पास भी 240 सांसद है, और अगर ऐसे हालात बन जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के अंदर कि अब एक दूसरे से हाथापाई होने लगेगी, सांसद लहूलुहान हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में तो अब वहां क्या ही हम ऐसे दृश्य देखेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या अब ये हालात हो गए हैं संसद के अंदर कि लोग एक दूसरे को पीटेंगे? क्योंकि अब तो मंत्री भी कह रहे हैं कि हम भी ज्यादा चुप, हम शालीनता से अभी बर्ताव कर रहे हैं, पर नंबर लोग हमारे पास भी हैं, आक्रोश हमारे लोगों में भी है। उत्कर्ष जी, देखिए मैं वही पदमजा जी बात कर रहा था कि जिस समय संसद जाने का समय हो गया था, उस समय अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ पे क्या हुआ, वो चीज़ें तो सीसीटीवी से क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी की सरकार को जारी करना चाहिए अभी तक, और ये केवल साजिश थी उन लोगों की कि मुद्दे को कैसे भटकाया जाए, क्योंकि जो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, अब इसके पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जवाब नहीं है। वो नहीं चाहते थे संसद में चर्चा हो, इस पर विरोध प्रदर्शन हो, इसीलिए ये साजिश के साथ में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वो ऐसे घटना को अंजाम देंगे कि अपना सर वहाँ पे अफरा तफरी थी। अफरा तफरी हुई कैसे? नहीं, सर फोड़ देंगे, मैं वो बात नहीं है, लेकिन अब अफरा तफरी थी तो दोनों तरफ भी चोट आई। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी पैर में, घुटने में चोट आई है, वो भाजपा के सांसद जी के भी चोट आई है। तो ये अफरा तफरी के माहौल में हुआ। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये तो जब सीसीटीवी फुटेज जारी होगी तो उसमें पता चल जाएगा। यही तो मूल मुद्दा है कि अफरा तफरी वो नौबत इसीलिए आई ना कि मकर द्वार पर नहीं, मकर द्वार को हाईजैक करके खड़े हुए थे सांसद लोग, अंदर जाना चाहते थे, और उसी बीच में जो अफरा तफरी हुई, उसी वजह से ये चोटें आई। तो साफ साफ कह रही है कि आपके लिए एक पैसेज बनाया गया था, आपके पास बहुत रास्ता था कि आप अंदर जा सकते थे। समाजवादी पार्टी, आपके लोग अंदर गए भी, ऐसा नरेश बंसल जी का दावा है। अफरा तफरी होने के बाद में, जब समय निकल गया, उसके बाद में फिर हम लोग अंदर गए हैं, लेकिन तब ये चीज़ तो हो चुकी थी ना मैडम, इसलिए तो फिर यही कहा जा रहा है ना कि वो लोग मकर द्वार को हाईजैक होकर के खड़े हुए थे। ठीक है, नरेश बंसल जी, उत्पन्न हुई, नरेश बंसल जी, अगर सांसदों द्वारा ये स्थिति उत्पन्न करी गई। अगर चिट्ठियों की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एक चिट्ठी है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे धक्का मारा गया। एक चिट्ठी करीब 12 सांसदों ने लिखी है, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया गया, कि 3 भाजपा के सांसदों ने राहुल गांधी पर अटैक किया, उनसे हाथापाई की। ये सब घटना होने के, एफआईआर दर्ज होने के बाद के आफ्टर थॉट है। जब सब कुछ हो गया तो अपने आप को बराबर करने के लिए ये इस प्रकार के काम है, क्रॉस एफआईआर कराई जाती है। अब जांच होगी तो पता लग जाएगा। जांच में पुलिस के पास सब सीसीटीवी भी जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए, पर एक जवाब मैं जानना चाहती हूँ। ये जो 3 सांसदों ने राहुल गांधी के ऊपर हाथ उठाया है, महुआ जी, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थी, कौन है ये सांसद और क्या इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी? देखिए, मैं चूंकि वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, तो हम लोग, मैं महिलाओं के साथ थी, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ थी। तो जब हम लोग बैठे थे, उसके बाद जब उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी अधिक भीड़ थी वहाँ पे, और भाजपा के सांसद हमारे सामने इतना सटे हुए थे कि फिर राहुल गांधी जी ने आकर, वो लेफ्ट साइड में थे, खड़गे जी भी लेफ्ट साइड में थे, तो उन्होंने प्रियंका जी को हाथ पकड़ कर उठाया मेरे सामने, कि प्रियंका जी खड़ा नहीं हो पा रही थी, उनको जमीन से खींच के राहुल गांधी जी ने उठाया। मैं भी उठ नहीं पा रही थी तो मुझे भी किसी और ने उठाया, और उसके बाद जब लोग आगे बढ़ ही रहे थे, उसके बाद राहुल जी अंदर गए होंगे, मैं उसको नहीं देख पाई कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि सामने बहुत सारी भीड़ थी भाजपा के लोगों की। ठीक है, तो वो गए लेफ्ट साइड से, मैं नहीं देख पाई, इसलिए मैं ठीक है। दोनों तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर हैं। 2 सांसद वो अस्पताल में है, एक महिला सांसद कह रही हैं कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की हुई, वो जमीन पर गिर गए, ऐसा उनका कहना है, और राहुल गांधी पर भी हाथ उठाया गया। 3 सांसदों ने उनके साथ भी बदसलूकी की है, ये भी आरोप है।
इस सब की जांच होनी चाहिए और इस सब की सच्चाई सामने आनी चाहिए, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, पर क्योंकि देश को जानने का हक है। उम्मीद यही है कि इसकी जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी और सीसीटीवी इसका जनता के सामने रखा जाएगा। अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।